हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में सीजी व्यापम रिक्रूटमेंट के सीरीज की दूसरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहली वीडियो कल मैंने एडीईओ के ऊपर बनाई हुई थी, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि कब आ सकता है पोस्ट, कब तक एग्जाम हो सकता है, क्या क्या सिलेबस होगा, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, समस्त जानकारी एक ही वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दे दी थी। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप एडीओ की भी तैयारी में लगे हुए हैं तो उसे जाकर के जरूर देख लीजिए, आपके लिए होगा फायदेमंद। और सीजी व्यापम रिक्रूटमेंट की इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। कल की वीडियो आप देखेंगे दोस्तों, तब आज की कहानी भी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगी। और आज की वीडियो होने वाली डेडिकेटेड दोस्तों छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती को लेकर के। याद रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के 341 पोस्ट आने वाले हैं, जिसका मैं करूंगा आज डीप एनालिसिस। सभी इंफॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में प्राप्त हो जाएगी दोस्तों कि परीक्षा कब तक हो सकती है, कितने चरणों में परीक्षा होगी, सिलेबस क्या रहेगा, क्यों यह है इतना महत्वपूर्ण, और इस बार पिछली भर्ती के मुकाबले क्या अलग हो सकता है। इसके पहले अगर आप चल पड़े तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि आखिर का नोटिफिकेशन कब हो सकता है और एग्जाम डेट कब आ सकती है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि क्लियर रूप से करके आप मेरी वीडियो देखकर के देखेंगे तो उसमें मैंने एक न्यूज कटिंग लगाया हुआ था, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि सितंबर का महीना भले ही सूखा रहा, लेकिन अक्टूबर का महीना सरकारी नौकरी के लिए बहाल लेकर के आने वाला है। तो आप मान करके चलिए अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच इसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। वही बात करें अगर एग्जाम डेट की दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम डेट फरवरी के बाद का ही पॉसिबल हो पाएगा। अब इसका कारण आप पूछेंगे दोस्तों, तो इसका कारण यह है कि दिसंबर से ही चुनाव की तैयारियां चालू हो जाएगी और जनवरी फरवरी आपका बीत जाएगा आचार संहिता में। अब एग्जाम कहां होते हैं दोस्तों? स्कूल में। अब स्कूल में क्या लगते हैं दोस्तों? शिक्षक लगते हैं। अब आपको पता होगा दोस्तों कि जैसे कि मैं खुद भी पदस्थ हूं, एक शासकीय शिक्षक हूं मैं, तो मुझे पता है कि हम लोगों को आचार संहिता के चलते क्या करना पड़ेगा? इलेक्शन ड्यूटी करना पड़ेगा। तो जब हम इलेक्शन ड्यूटी में व्यस्त रहेंगे तो उस बीच में पेपर कौन लेगा दोस्तों? तो आप मान करके चले कि एग्जाम डेट जो है वो आपका मार्च या अप्रैल का ही हो सकता है। तो ये अच्छी बात है दोस्तों, आपको तैयारी के लिए बहुत ज्यादा समय मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको स्ट्रेटजी के साथ करनी होगी तैयारी। अब क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे, कैसा एग्जाम पैटर्न रहेगा, वही बताने के लिए आपका अपना मिस्टर कुल एज द टीचर यहां पर हाजिर है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि एसआई के एग्जाम में कितने स्टेजेस हो सकते हैं। तो पिछली बार की तरह इस बार भी 5 स्टेजेस होने की संभावना है दोस्तों। सबसे पहला स्टेज होगा नापजोक का, जो आपको पता है कि शारीरिक मेजरमेंट जो लिया जाता है वो होगा। दूसरा फिर आपका होगा दोस्तों प्राथमिक परीक्षा, प्रीलिम्स की परीक्षा होगी, फिर मेंस की परीक्षा अर्थात मुख्य परीक्षा होगी, फिर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा और लास्ट में होगा दोस्तों इंटरव्यू, जिसमें आप लोग को पता है कि मेजरमेंट तो हर कोई निकाले था, क्योंकि जो एसआई की तैयारी करते हैं उसे पता होता है कि क्या नापजोक है, और जिनका नापजोक उस प्रकार का होता है वही वहां पर जाते, तो बहुत ही मुश्किल होता है कि मेजरमेंट से कोई बाहर हो जाए। तो पहला स्टेज उतना डिस्कस करने लायक नहीं है दोस्तों। तो पहला स्टेज में होगा आपका मेजरमेंट। जैसे ही आप मेजरमेंट को पास कर लेते हैं तब फिर आप जाएंगे दोस्तों प्रीलिम्स की परीक्षा देने के लिए। पिछली बार की तरह इस बार भी प्रीलिम्स की परीक्षा 100 नंबर के होने की आशंका है, जिसमें आपका जो जीएस है वो आपका आने वाला है 35 नंबर का, जो भारतीय सामान्य ज्ञान है वो आपका 35 नंबर का आने वाला है दोस्तों। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन 25 नंबर का पूछा जाएगा। वही मैथ्स और रीजनिंग से 10-10 क्वेश्चन अर्थात 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग से हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपके हिंदी से होने वाले हैं दोस्तों, 5 क्वेश्चन इंग्लिश से और 5 क्वेश्चन होने वाले हैं कंप्यूटर से। तो इस प्रकार से वेटेज के हिसाब से आप अपनी तैयारी अभी से चालू कर दीजिए। फिर से मैं बता दूं, इंडियन जीके से 35, सीजी से 25, मैथ्स रीजनिंग से 20, हिंदी से 10, इंग्लिश से 5 और कंप्यूटर से 5। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा कि हिंदी और इंग्लिश का जो वेटेज है वो तो प्रीलिम्स में कम है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, फिर आपका अगर प्रीलिम्स आपने निकाले तो आ जाता है मेंस। अब देखिए दोस्तों, पद के हिसाब से पिछली बार 3 पेपर, 4 पेपर और 5 पेपर तक के लिए गए थे, लेकिन जो कॉमनली सभी के में था वो था आपका ये 3 पेपर, जिसमें पहला पेपर आपका था दोस्तों लैंग्वेज का, दूसरा पेपर था जीएस का और तीसरा पेपर था मैथ्स और रीजनिंग का। तीनों पेपर को इंडिविजुअली 200-200 नंबर का लिया गया था, जिसमें लैंग्वेज के पेपर में 125 क्वेश्चन हिंदी के और 75 क्वेश्चन आपके किसके थे? इंग्लिश के थे। वहीं आपके जीएस की अगर हम बात करें जो 200 नंबर का था तो ये रहेगा, और मैथ्स रीजनिंग भी कितने नंबर का रहेगा दोस्तों? 200 का। तो कुल मिलाकर के 600 नंबर का आपका होने वाला है मेंस का एग्जामिनेशन। यहां पर ध्यान देने वाली दोस्तों बात यह है कि आप जब एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं। आप प्रीलिम्स के साथ साथ ही मेंस की तैयारी करिए दोस्तों, क्योंकि आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि पूरे के पूरे कॉमन सब्जेक्ट हैं। हाँ, वेटेज की बस बात वहां पर अलग है, लेकिन मेंस में आप देखेंगे कि सभी का इक्वल वेटेज है। तो यहां पर आपको उस हिसाब से अभी से कर देनी है तैयारी चालू। अब बात करते हैं जो चौथा स्टेज है जो है आपका फिजिकल। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, फिजिकल इस बार भी 300 नंबर के होने के चांसेस हैं। 60-60 नंबर के कुल मिलाकर के 5 इवेंट होने वाले दोस्तों।
इस प्रकार 300 नंबर का टोटल होगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि जो 300 में से 90 नंबर लाया था उसे ही इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया गया था दोस्तों। तो इस बार भी ऐसा ही होने की आशंका है, मिनिमम 90 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। इसी में मैं आपको बता दोस्तों, बहुत सारे हमारे इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो फिजिकल से बाहर हो गए थे, क्योंकि फिजिकली वो थोड़ा सा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो इस बार आपको सतर्क हो जाना, और अगर आप एसआई बनने का सपना देखते तो आपको अपना फिजिकल तगड़ा करना पड़ेगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू कितने नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर के इंटरव्यू होगा दोस्तों 100 मार्क्स का। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 600 नंबर का मेंस, 300 नंबर का आपका फिजिकल और 100 नंबर का इंटरव्यू। टोटल आपके हो गए 1000 नंबर। यही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करेंगे दोस्तों कि आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इस बार पॉसिबल चेंजेस क्या होने की संभावना है। तो देखिए, प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में तो कोई अलग चेंजेस हमको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। लेकिन जहां तक अगर मैं बात करूं दोस्तों फिजिकल की, तो पिछले बार का फिजिकल देख करके लोग बोल रहे थे कि भैया इतना तैयारी तो ओलंपिक के लिए नहीं करना पड़ता जितना कि एसआई के लिए करना पड़ रहा है। और बात सही है दोस्तों, पिछले बार का जो फिजिकल है वो बहुत ज्यादा टफ रखा गया था। तो इस बार जो 1500 मीटर की जो दौड़ है, ये सब चीजों को थोड़ा सा इस बार कम किया जा सकता है और थोड़ा सा शायद आपको रिलीफ दिया जा सकता है। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा, अगर आप एसआई बनने का सपना देख रहे हैं तो आपको अपना फिजिकल टफ करना पड़ेगा, बहुत अच्छा से रहना पड़ेगा, बहुत फिट रहना पड़ेगा और अपनी तैयारी, मेहनत, मशक्कत, खान पान, डाइटिंग का अभी से ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये रहा दोस्तों एग्जाम स्ट्रेटजी पूरा का पूरा एसआई का। और कल के वीडियो में जैसे मैंने बोला था दोस्तों कि एडीईओ के साथ साथ मैं एसआई की भी तैयारी कराऊंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं। अब आपको प्रिकॉशंस क्या रखने हैं दोस्तों? प्रिकॉशन ये रखना है कि आपको मैंने बता दिया कि पोस्ट आएगा मतलब आएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, नोटिफिकेशन का वेट करते हो। जब तक नोटिफिकेशन आता तब तक बहुत देर हो जा रहा था दोस्तों। इसलिए आज ही से आप इस परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। बस यही प्रिकॉशन आपको रखना है। परीक्षा की तैयारी मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से आपको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि एसआई आपसे दोनों चीजों की डिमांड करता है। अब बात कर लेते हैं कि आपको अगर मुझसे इस संदर्भ में किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछे तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पर कर लेना फॉलो। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करेंगे तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचेगा। और मैं एसआई की क्लासेस भी लूंगा दोस्तों, जैसे मैं एडीओ की क्लासेस लूंगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपको जल्दी से जल्दी अपने मिस्टर खुला एसडी टीचर के चैनल पर करवा लेना है। 5000 सब्सक्राइबर होते ही मैं एडीईओ और आपका छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती दोनों की क्लासेस लेना कर दूंगा स्टार्ट। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का ये रहा दोस्तों क्यूआर, इसे स्कैन करिए और टेलीग्राम चैनल को कर लीजिएगा ज्वाइन। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल पर भी मुझे कर लीजिएगा फॉलो। दोनों की लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा अगर आपने यहां तक की वीडियो देखी तो जाहिर सी बात है वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।